Bismillahirrahmanirrahim. Students, today I wish that I should deliver this piece of conversation in Urdu language, and I would start with an Urdu verse. पहले भी वो जमीन पे रखते न थे कदम, तारीफ करके और भी हमने उड़ा दिया. Today I want to disperse an information about the queen. ये जो शहद की मक्खियाँ होती हैं, इनके छत्ते में 3 किस्म के इंडिविजुअल होते हैं. एक होते हैं जिनको हम वर्कर कहते हैं. वो दरअसल होते नहीं हैं, होती हैं वर्कर. दूसरी किस्म के वो होते हैं जो ड्रोन्स होते हैं, DRONES, ड्रोन्स. सॉरी. और तीसरी किस्म की होती है क्वीन, यानी मलिका आलिया. ये जो मलका होती है, इट इज द ओनली फीमेल फर्टाइल इंडिविजुअल इन द हाइव. छत्ते में ये सिर्फ फर्टाइल जो फीमेल है वो यही मलका होती है. और ये जो ड्रोन्स हैं ये मेल होते हैं, और जो होते हैं वर्कर्स ये इंटरसेक्स होते हैं. ये फीमेल इंटरसेक्स, आई शुड से. फीमेल इस तरह से कि वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ. एक्चुअली होता है यूं है कि मलका वाकई मलका होती है. वो यूं कि ये इसके नखरे देखें ज़रा. ये ना जिस वक्त ये रिप्रोडक्शन करती है, तो रिप्रोडक्शन से पहले ये एक इंडिविजुअल पूरे हाइव में से एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट करती है. क्यों? क्योंकि मलका है जी, मलका आलिया. अच्छा, उसके बाद ये जिसको सिलेक्ट करती है उसको देखती है कि वो क्या वो स्टर्डी है कि नहीं है ना. ये चीज़ चेक करने के लिए ये अपने छत्ते से उड़ती है, और जब ये छत्ते से उड़ती है तो बाकी सारे भी इसके पीछे उड़ पड़ते हैं. अच्छा, फिर ये उनको नचाती है. और शुड यू बिलीव कि जो वो गाना था कि जिन्ना तेरी मर्जी नचा बेलिया, ये उनको बिल्कुल नचाती है. कभी इसके जो क्लॉकवाइज करती है, वो अगर ये क्लॉकवाइज ये प्रवास शुरू कर दे तो वो बेचारे सारे क्लॉकवाइज शुरू हो जाएंगे. और जब ये एंटी क्लॉकवाइज करे, डांस करे, जब ये स्वार्म कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो वो एंटी क्लॉकवाइज शुरू हो जाते हैं. एक और होता है डब्ल्यू डांस. डब्ल्यू की तरह ऐसे 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 ऐसे, डब्ल्यू उसको कहते हैं. अच्छा, तो वो बेचारों को नचा नचा के मारती है. कई हैं, आपने देखा होगा जहाँ से ये स्वार्म करके जा रहे होते हैं ये ना, तो कई हैं जो बेचारे थक हार के मर जाते हैं, गिर जाते हैं ना. ड्रोन्स, वो ड्रोन्स होते हैं बेचारे, नाच नाच के थक जाते हैं और मर जाते हैं. अच्छा, शहीद हो जाते हैं बेचारे. अच्छा, उनमें से ये ना कहानियां करके देखती रहती है कि इनमें से कौन सा है जो स्टर्डी है. स्टर्डी मीन्स ताकतवर. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद ये जिसके साथ करती है, जिसको अलाउ करती है टू हैव द चांस ऑफ कपुलेशन, वो खुशकिस्मत होता है और बदकिस्मत भी होता है.
खुशकिस्मत यूँ होता है कि ही हैज़ द ही हैज़ द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द क्वीन, ओके। और बेचारा बदकिस्मत भी होता है। मुझे कोई याद आ रहा है इस वज़ह से सॉरी हँसी आ रही है। वो बदकिस्मत भी होता है कि ये जो क्वीन है उसके साथ एक ही दफ़ा करती है, इंटरकोर्स करती है। अच्छा, कॉपुलेशन करने के बाद ये ये ऐसी बदतमीज़ है मलका, ये उसको मार देती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मलका है, ठीक है। अच्छा, एक ही दफ़ा जब ये स्पर्म की डोज़ उससे ले लेती है तो उसके बाद ये जब एग जब इसमें वो मैच्योर होते जाते हैं तो उसको अच्छा वो स्पर्म जो है उनको सबको कर लेती है, स्टोर कर लेती है, ठीक है। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है उसमें, ठीक है। और उसको स्पर्मथिका मेरे ख्याल में कहते हैं। अच्छा, फिर जो है ना एग जब आएगा इसका तो उसको ये चाहे तो फर्टिलाइज कर दे, अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तो वो फीमेल होएगा, ठीक है। 16 क्रोमोसोम होते हैं स्पर्म में और 16 क्रोमोसोम होते हैं इसके ओवम में। ओवम याद रखना के बनता है कैसे, मेयोसिस से बनता है, और जो स्पर्म है जो ड्रॉन में प्रोड्यूस होता है वो माइटोसिस से बनता है, ये याद रखना। Usually the students they think that all the sperms and the ova and throughout the animal kingdom they are formed by meiosis. No, this is wrong. Okay. Anyway, वो 16 क्रोमोसोम होते हैं किसमें, स्पर्म में 16 क्रोमोसोम मिलेंगे किसके जो ओवम के 32 क्रोमोसोम हो गए। अगर 32 क्रोमोसोम्स हैं तो क्या होगा, वो फीमेल जाइगोट होगा। और अगर उसको फर्टिलाइज नहीं किया उसको, तो फिर क्या होगा, वो मेल इंडिविजुअल मेल जाइगोट मेल होगा जो इंडिविजुअल डेवलप करेगा, ठीक है। एंड दैट वुड डेवलप एज द ड्रॉन, ओके। अब जो फीमेल है उनकी फेट दो किस्म की होती है। एक वो होते हैं जिनको ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं हाइव में, वहाँ पर वो डेवलप करते हैं और उनको रॉयल जेली दी जाती है। रॉयल जेली इज़ अ मिक्सचर ऑफ पोलन्स प्लस हनी, और वो डेवलप करेंगे एज द प्रिंसेस, और वो प्रिंसेस जो है वो बड़ी होकर क्वीन बनेगी। अच्छा, और जो होते हैं ना ये जो ड्रोन्स हैं बेचारे, उनको रॉयल जेली नहीं दी जाती, ठीक है। उनको आम ही बस पोलन्स दिए जाते हैं, वो उसी पे बस बेचारे रो धो के ग्रो कर जाते हैं। अच्छा, जो दूसरे फीमेल्स हैं दूसरी किस्म के, उनको ख़ास किस्म के अलग से होते हैं, वो सेल्स या इसके अंदर हाइव के अंदर खाने बने होते हैं, उनके अंदर उनको ग्रो किया जाता है, वो डेवलप करते हैं, और दैट्स अगेन ऑन द विल ऑफ क्वीन। और वो फिर उनको बेचारों को, क्योंकि उनकी ख़ास वो पहचाने जाते हैं, वर्कर्स उनको, हाइव के जो वर्कर्स होते हैं उनको पहचान लेते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, वो बेचारे ग्रो करते हैं एज अ वर्कर, और वो जेनेटिकली वो फीमेल होते हैं लेकिन रिप्रोडक्टिवली वो इंटरसेक्स होते हैं, वो फर्टाइल नहीं होते हैं, ठीक है जी। तो अब ये इसके नखरे देखें। पहला नखरा इसका क्या है जी, एक ही दफ़ा करती है ये जो क्वीन है, वो ज़िंदगी में एक ही दफ़ा वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है। दूसरा इसका नखरा देखें, कहाँ करती है, हवा में, बल्ले तेरे। अच्छा, तीसरा क्या है नखरा, जिसके साथ करती है उसको मार डालती है, मार डालती है। अच्छा, और चौथा नखरा इसका देखें कि जिसको चाहे उसको उसको मेल उसको फर्टाइल करके उसको फीमेल बना दे, और जिसको चाहे वो मेल, ठीक है। और पांचवा नखरा जो सबसे बड़ा नखरा है वो ये है कि ये ज़िंदगी भर कोई काम नहीं करती, सिर्फ इसकी खिदमत की जाती है। और अगर कोई प्रिंसेस बड़ी हो रही हो, अपने ही बच्चे जो होते हैं उनको ये मार डालती है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो शहज़ादी अगर चोरी-चोरी बड़ी हो जाए, तो वो फिर इसको मार डालती है, और वो उस हाइव की अ, बन जाती है
मलका बन जाती है, क्वीन बन जाती है। तो ये थी बात जो मैंने आपको बतानी थी। ये इंटरव्यू में आमतौर पे पूछा जाता है कि जो इनकी पॉपुलेशन होती है, इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या चीज़ होती है, और क्वीन को क्वीन क्यों कहते हैं, वगैरह वगैरह। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। मज़ीद अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर अच्छा नहीं लगा तो ना करना, ठीक है। मेरा काम है कि जो कुछ मैंने सीखा है अपने असातिज़ा कराम से, वो मैं या मैंने पढ़ा है, वो मैं आप लोगों तक शेयर करता जाऊंगा। ये आपको एफएससी में भी काम देगा, या आपको बीएस में भी काम देगा, अगर एमएस के स्टूडेंट्स हैं उनको भी काम देगा, और इवन आपसे पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको एक यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो आपका भला ज़रूर होता है। ये एक रूल है नेचर का। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका डॉक्टर सगीर अहमद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।